क्या यहां विरोध थमेगा, ये एक बड़ी बात भी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से ही बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेशखाली पहुंच गए इस बीच। और संदेशखाली केस के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद शुवेंदु अधिकारी संदेशखाली पहुंचे और ऐलान किया कि 10 मार्च को बीजेपी संदेशखाली में एक बड़ी सभा करने जा रही है। बड़ी गर्मजोशी से लोगों ने शुवेंदु अधिकारी का वहां स्वागत भी किया, जमकर नारे लगाए गए। ऐसे में जबकि अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है कोर्ट के आदेश के बाद, हालांकि ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में अब सीडीआई वहां पर जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से संदेशखाली के गुनहगारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने और उन्हें सजा देने की भी मांग की है। मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, मेरा मांग नहीं है, संदेशखाली का माताओं की मांग है। अब माता को लड़का है, लड़का के नाते माता का आवाज अपना माध्यम से पूरा देश को सुना रहा हूं। देवी शक्ति का आवाज है, बलात्कारी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और ऐसे में शुवेंदु अधिकारी पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अस्मत के ऊपर जब सवाल खड़े हुए तो ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। हमारी सहयोगी इस वक्त लगातार हमसे सीधे जुड़ी हुई है आशिका, बीजेपी का रुख अभी भी नरम नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे उस संदेशखाली मामले में सख्त कार्रवाई की मांग एक बार फिर से की है। क्या यह मामला अभी भी शांत नहीं हुआ? पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई संकेत मिले इस मुद्दे पर, क्या वो कदम उठा पाएगी? देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने कल ही ट्वीट कर दिया था कि मेरी जानकारी ऐसी है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है शेख शाहजहां को और फिलहाल उनके साथ डील चल रही है। डील ये कि उनको जेल में फ़ोन रखने की अनुमति दी जाएगी और अगर बीमार पड़ते हैं तो कोलकाता के SSKM अस्पताल में उनका VIP वार्ड में उनको रखा जाएगा, 5 स्टार ट्रीटमेंट दी जाएगी, ये आरोप। उसके बाद आज गिरफ्तारी, ADG कहते हैं कि नहीं, हमने तो गिरफ्तार पहले कर लिया होता है लेकिन कोर्ट के आदेश की वजह से हम रुके हुए थे, ईडी ने क्यों नहीं, हम पर तो रोकता, ईडी ने क्यों नहीं गिरफ्तारी की। हालांकि उसके बाद अब जब गिरफ्तारी हो गई है, शुवेंदु अधिकारी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये डील है, गिरफ्तारी नहीं है। प्रशांत, ये सबसे अहम बात भी है, लेकिन बस कुछ देर पहले ही शाहजहां शेख को पुलिस ने हेडक्वार्टर ले गई है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ऐसे में जबकि अब CID उसकी जांच पड़ताल करेगी, बीजेपी का रुख यह है अब भी कि संदेशखाली में महिलाओं ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आरोप कई और बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं कि दरअसल पुलिस की आश्रय में ही था अभी तक शाहजहां शेख। कई गंभीर आरोप, लेकिन ईडी पर जो हमला हुआ था, जो ईडी की टीम पहुंची थी, इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की बात कही गई है। संदेशखाली का आरोपी शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तारी के बाद जब शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो उसके हाव भाव से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने गुनाहों पर किसी तरह का कोई अफसोस है। जब वो कोर्ट में पेश हुआ तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज से अकड़ साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिस तरह के उस पर आरोप पहले भी लगते रहे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए इसी मामले पर बेहद अहम बात लिखी कि कोर्ट में शाहजहां को लेकर पुलिस ऐसे पहुंची जैसे वो उसे गिरफ्तार करके नहीं बल्कि एस्कॉर्ट करके ले जा रही है, पुलिस उसकी सुरक्षा में आई हो। यानी कि बंगाल पुलिस बॉडीगार्ड की भूमिका में दिखाई दे रही थी। बीजेपी नेता का एक बड़ा हमला फिर एक बार पश्चिम बंगाल सरकार पर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार ने कोर्ट और बीजेपी के दबाव में शाहजहां शेख को आखिरकार गिरफ्तार किया है। कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे,
इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता ने कहा है कि ममता की पुलिस शाहजहां शेख के साथ जमाई जैसा व्यवहार कर रही है। পুলিশের ঘেরাটোপেই থেকেছে শাহজাহান, জামাই আদরে রেখেছে। এলাকার মানুষ জানে সে এলাকার মধ্যে ছিল। পুলিশের ঘেরাটোপেই থেকেছে শাহজাহান, জামাই আদরে রেখেছে। এলাকার মানুষ জানে সে এলাকার মধ্যে ছিল। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सीपीआई भी कह रही है कि यह व्यवहार तो ऐसा है जिससे सुरक्षा दी जा रही हो बाकायदा शाहजहां शेख को। सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली का भी है। उस मुद्दे पर कहीं से कोई जवाब आ पा रहा है बंगाल सरकार का कि उस पर क्या वो समझती है, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाएगी? प्रशांत, जो बॉडी लैंग्वेज बताती है, जो तस्वीरें बता रही हैं, थोड़ी देर पहले भी मैं ये बात कह रही थी, दोबारा ये बात कह रही हूँ कि शेख शाहजहां जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल करके चल के आता है, पुलिस के जो उसके साथ कांस्टेबल थे वो उसके पीछे चल रहे होते हैं कोर्ट के लॉकअप से जब वो कोर्ट रूम की तरफ आगे बढ़ता है, और इस दौरान मीडिया की टीम को देख करके बाकायदा विक्ट्री साइन बना करके हाथ हिलाता है। तो ये तस्वीर साफ है कि पूरे कॉन्फिडेंस में शेख शाहजहां नजर आ रहा है, और सवाल पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर उठ रहे हैं। संभव है कि इसी से बचने के लिए मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है, जबकि आज भी शुभेंदु अधिकारी ने मांग ये की है कि सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच करे। जी प्रशांत, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना है। कल उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था, और इसके बाद सुजानपुर से राजन राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलहड़ा से देवेंद्र भुट्टो और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट से चैतन्य शर्मा ऐसे विधायक हैं जिन्होंने की क्रॉस वोटिंग की थी। इन्हें अयोग्य करार दे दिया गया है, और यह मामला अभी भी पूरी तरह से थमता दिखाई नहीं दे रहा है। सियासी घमासान अभी भी हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का ऐलान स्पीकर ने कर दिया, और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक संकट जो कांग्रेस पर आया था फिलहाल थमा है या गतिरोध अब भी बरकरार है। 6 ऐसे विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उन्होंने और उन पर अब कार्रवाई हुई है। क्या कहा स्पीकर ने, वो भी सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। कुलदीप सिंह पठानिया जी, एक तो मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि जो 6 विधायक अयोग्य ठहराए गए हैं उसके पीछे आधार क्या थे? उन्होंने ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट है जो आज मैंने दी है, 30 पेज की जजमेंट है। इसमें मैंने बहुत एलेबोरेटली, एग्जॉस्टिवली हर पार्ट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को सारा मैंने टच किया है। दोनों पक्षों के वकीलों को एग्जॉस्टिवली सुना, उनके आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स, रिबटल्स, रीजॉइंडर्स, जब तक एग्जॉस्ट नहीं हुए मैं सुनता रहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की उसके बाद बीजेपी के कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो एकदम एक विधानसभा अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस के एक सदस्य या नेता की तरह आपने बहुत सारी बातें कही इस तरह की। कौन सा ऐसी बात बोली जो वो बोल रहे हैं जो मेरे आचरण के खिलाफ है? मुझे एज ए स्पीकर, मैं जब स्पीकर हूँ तो मैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो मेरा संबंध है। जब मैं कुर्सी पर बैठता हूँ तो मुझे विधानसभा की जो नियमावली है उसके मुताबिक काम करना, मैं उसी मुताबिक काम करता हूँ। कोई आदमी जो है, कोई भी माननीय सदस्य अंदर जो है उन नियमों का उल्लंघन करता है जो बनाए हैं, आचरण उसका ठीक नहीं है, तो मैंने उस व्यवहार को भी तो सुधारना मेरा काम है, चाहे वो कांग्रेस